केवल 5% लोग ही ट्रेडिंग से पैसा कमा पाते हैं, बाकी 95% लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज कर देते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि 95% लोग ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग की तरह यूज करते हैं। उन लोगों को नहीं पता कि ट्रेडिंग भी हमारा एक बिजनेस है, हमारा एक प्रोफेशन है। उन लोगों को केवल इतना ही पता है ट्रेडिंग में एक बाय होता है, एक सेल होता है, या तो वो बाय करेंगे और या सेल करेंगे। उनको लगता है कि कैंडल ऊपर की साइड को बननी है तो वो लोग बाय करते हैं, उनको लग रहा है कैंडल नीचे की साइड को बननी है तो वो लोग सेल करते हैं। बाकी वहीं पे जो 5% लोग हैं वो मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी को समझते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, तभी वो लोग पैसा कमा पाते हैं। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को जीरो से लेके एडवांस तक पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है और मार्केट के हिडन पैटर्न्स क्या होते हैं, जो 5% लोग फॉलो करके पैसा कमा पाते हैं। तो इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में मार्केट के जो भी हिडन स्ट्रक्चर और मार्केट के जो भी हिडन रूल्स होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मार्केट में पुल बैक क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, और उसके बाद हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, इंड्यूसमेंट तो आप लोगों को बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा। इंड्यूसमेंट होता क्या है मैं एक बार बता दूं। जैसे मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ है, ये मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया एंड ये नया हाई लगा दिया। अब जब मार्केट जैसे ही मार्केट ने ये वाला अपना पिछला हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे हमें पता लग गया कि इस हाई से पहले हमारे पास लो क्या है। जैसे अब ये वाला लो है तो ये लो क्या होगा, ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल होगा, इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। अगर मार्केट क्या करती है, इस लेवल को आती है और इस लो को ले लेती है तो ये इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है और इस वाले लो को नहीं लेता, एक नया हाई लगा देता है, तो अब हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल जो यहाँ पे था, ठीक है, ये वाला इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे था, जैसे ही गोल्ड ने नया हाई लगाया इंड्यूसमेंट हमारे यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये चीज़ आप लोगों को बहुत से यूट्यूबरों ने और बहुत से इन्फ्लुएंसर ने बता दी होगी। लेकिन इंड्यूसमेंट के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए होती है, जो स्ट्रक्चर मैपिंग की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम बोल देते हैं पुल बैक। अब ये पुल बैक क्या होता है, सबसे पहले हम वही समझने वाले हैं। देखो, यहाँ पे पुल बैक आपके पास दो तरीके के होते हैं। जैसे एक फर्स्ट होगा आपका बुलिश पुल बैक एंड एक होगा आपका बियरिश पुल बैक। अब ये बुलिश पुल बैक होता क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। जब भी मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर में चलता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। जब भी मार्केट किसी स्ट्रक्चर में चलता है तो उसको क्या करता है, एक लो लगाएगा, हाई कर लगाएगा, एक लो लगाएगा, हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा। मार्केट आपका कुछ इस पैटर्न में चलता है। अब मार्केट जो ये हाई लगाने के बाद ये लो लगाती है, यही आपका पुल बैक होता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पुल बैक हमारे पास ये वाला हो गया, सेकंड पुल बैक हमारे पास ये वाला हो गया, थर्ड पुल बैक हमारे पास ये हो गया। अभी हम पुल बैक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे ये मार्केट का क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट क्या करा, ये टॉप पे हमारे पास एक कैंडल बना जो कि बुलिश है। अब नेक्स्ट कैंडल अगर इस बुलिश कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी ले लेता है तो इसको हम कह देते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक ले लिया। जब मार्केट किसी मेजर कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ले, याद रखना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मेजर कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ले, उसको हम पुल बैक बोलते हैं। और जैसे ही मार्केट इस मेजर कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगा, ये पुल बैक हमारा कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पे पुल बैक के भी मल्टीपल टाइप होते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमारा, ठीक है। सेकंड चार्ट में अगर आप देखोगे, ये मार्केट में एक कैंडल बना जिसका हाई ये था, लो ये था। अब इसके बीच दो कैंडल बने यहाँ पे आपका। बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है और दो लाल कैंडल बना देता है तो आपका पुल बैक हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट जब तक लिक्विडिटी नहीं लेता, पिछले कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब करेगा, तब तक आप लोगों का पुल बैक नहीं कंसीडर होगा। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये आपको बुलिश ट्रेंड में दो ब्लैक कैंडल तो देखने के लिए मिल गई, लेकिन क्या इन दोनों कैंडलों में किसी कैंडल ने भी इस मेजर कैंडल के लो की लिक्विडिटी ली है? नहीं लिया है। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिए बिना ही यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। तो इस कंडीशन में इसको हम पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे। अभी थर्ड उसमें देखोगे आप, ये मार्केट का हाई है, ये हमारी कैंडल का लो है। अब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, अब इन दोनों कैंडलों ने तो इस पिछले कैंडल के लो की लिक्विडिटी नहीं ली थी, लेकिन ये वाला जो थर्ड कैंडल बना है, ये कैंडल इस वाले लो की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो ये एक हमारा वैलिड पुल बैक होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको तीन चार्ट दिया है, जिसमें फर्स्ट आपका वैलिड पुल बैक होगा,
सेकंड आपका कोई भी पुल बैक नहीं होगा क्योंकि इसने मेजर कैंडल के लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है। एंड थर्ड वाला भी आपका एक पुल बैक होगा, क्यों? क्योंकि इसने थर्ड वाली कैंडल ने इस वाले कैंडल के लो की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया है, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। जैसा हमारा बुलिश पुल बैक होता है उसी के अपोजिट हमारा बियरिश पुल बैक होता है। बियरिश मार्केट में मार्केट क्या करेगी, एक इस तरीके से हाई लो हाई लो हाई लो इस तरीके के स्ट्रक्चर में चलेगी, जिसमें मार्केट क्या करेगी, एक लो लगाने के बाद पुल बैक लेगी, फिर एक नया लो लगाएगी, उसके बाद फिर पुल बैक लेगी, फिर एक नया लो लगाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं। अभी जैसे मार्केट में ये क्या है, ये मार्केट यहाँ से बियरिश साइड के लिए आ रहा था और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि एक कैंडल ने इस बियरिश कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब किया और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे फॉलो होना स्टार्ट हुआ। ये इस कैंडल का हाई था, अगली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली एंड उसकी अगली कैंडल आपको यहाँ पे फॉलो होती हुई देखिए। सेकंड चार्ट में अगर आप देखोगे ये इस कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का लो है। अब ये जो दो ग्रीन कैंडल बनी, क्या इन दोनों कैंडल ने अपने इस कैंडल के हाई का लिक्विडिटी लिया? नहीं लिया। मार्केट इस कैंडल के हाई का लिक्विडिटी लिए ही बिना ही नीचे गिर गया। एंड थर्ड एग्जांपल में अगर आप देखो ये इस कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का लो है। अब इन दोनों कैंडलों ने तो लिक्विडिटी नहीं ली थी, लेकिन ये जो थर्ड कैंडल है इसने इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली और उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें हम किस पुल बैक को कंसिडर कर सकते हैं, तो ये आपका एक वैलिड पुल बैक होगा। इस पुल बैक को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसने अपने पिछली कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है। एंड थर्ड वाला आपका ये भी एक हेल्दी पुल बैक होगा। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि एक हेल्दी पुल बैक किसको बोलते हैं। अब चलते हैं हम आगे कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग में इस पुल बैक का यूज करके कैसे अपने आईडीएम को मार्क कर सकते हैं। देन उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर किस तरीके से होता है वो सब भी मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। देखो ये गोल्ड का 1 मिनट का चार्ट है। अब 1 मिनट का चार्ट में यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को डीपली समझा सकूं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं स्पेशली गोल्ड में, तो तब हमारा टाइम फ्रेम कम से कम 5 मिनट या 15 मिनट का स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो तब आप लोगों का टाइम फ्रेम कम से कम 2H एंड 4H का होना चाहिए। तो अब जैसे हम किसी भी स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं, मान लो हम बाय साइड की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं तो हम सबसे लो पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर हम सेल साइड की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं तो सबसे हाई पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आप लोग देखो तो मेरे पास यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट है जो सबसे लो लगा हुआ था मार्केट में। यहाँ से हम अपने स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं। अब ये हमारा सबसे पहला लो है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ से पहले मार्केट का जो ट्रेंड था वो बाई साइड का था या मार्केट का जो ट्रेंड था वो सेल साइड का था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल ये देखते हैं कि ये जो लो लगा है इस लो से पहले मार्केट ने हाई क्या लगाया था, जो कि ये वाला था। अब इस हाई को हम बोल देते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हमें यहाँ पे ये पता लग गया कि यहाँ पे मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो चुका है और मार्केट यहाँ से बुलिश साइड के लिए जाने वाला है। तो अब यहाँ से हम अपने स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे जरूरी चीज आपके लिए होती है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के लिए जरूरी चीज होती है पुल बैक। एंड पुल बैक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो अब हम लोग पुल बैक का यूज करके कैसे हम आईडीएम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आईडीएम के बाद कैसे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है वो अब हम आगे समझने वाले हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ने कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हो, हम लोग देखते हैं कि उससे पहले मार्केट ने लो क्या लगाया था। अभी जैसा अगर आप लोग देखोगे कि मार्केट में ये हाई था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये एक लो लगाया था जिसको हम बोलते हैं आईडीएम। अब जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट होता चलता है ऐसे ऐसे ही हमारा आईडीएम का लेवल भी आगे शिफ्ट होता चलता है। एक बार मैं आप लोगों को ये ड्राइंग पे समझा के बता देता हूँ। जैसे ये हमारा मार्केट में लो है, ये हाई लगा, ये लो लगा एंड ये हाई लगा। अब इस हाई से पहले जो मार्केट में लो होगा उस लो को बोलेंगे हम इंड्यूसमेंट। जैसे हमारे पास अभी लो ये है तो इसको बोलेंगे हम इंड्यूसमेंट। अगर मार्केट हाई लगाने के बाद इस इंड्यूसमेंट को लेता है, ठीक है, तो इसको हम इंड्यूसमेंट मानेंगे और फिर उसके बाद इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको लिए बिना ही नया हाई लगा दे तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इंड्यूसमेंट को आगे शिफ्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका तब तक चलता रहता है जब तक मार्केट अपने इंड्यूसमेंट के लेवल को एक बार टैप ना कर दे। अगर एक बार मार्केट आपके इंड्यूसमेंट वाले लेवल को टैप कर देता है, जैसे कि यहाँ पे अगर एक बार मार्केट आपके इंड्यूसमेंट को लेवल को टैप कर देता है तो उसके बाद हम लोग अपने हाई को कंफर्म कर देते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपके पिछले हाई को ब्रेक कर दे तो इसको हम बोल देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने सबसे डीप पॉइंट लगाया था उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आके ये आपका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद हम फिर से सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, ये हमारे पास हाई है। अब इस हाई से पहले लो क्या है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यही पॉइंट हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल होगा। अगर मार्केट क्या करता है, हाई लगाने के बाद नीचे एक लो लगाता है लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं लेता और नया हाई लगा देता है, तो तब हम अपने इंड्यूसमेंट को लेवल को आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को चार्ट पे ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम लोग देखते हैं कि इस हाई से पहले लो हमारे पास क्या था, लो हमारे पास ये था, ठीक है। हम इस वाले स्ट्रक्चर को मैप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हाई लगा था, ये लो लगा था। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये इसके अंदर बना है, इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और कभी भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क नहीं करते, हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग में केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे ही फोकस करते हैं। अभी देखो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से किस तरीके से चला है, ये मार्केट में लो था, ये हाई था, ये लो लगा। मार्केट ने यहाँ पे अपने आईडीएम को नहीं लिया, यानी कि अपने पिछले लो को नहीं लिया और एक नया हाई लगा दिया। अब जैसे ही मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया, यहाँ से हम अपने इंड्यूसमेंट के लेवल को आगे शिफ्ट कर देंगे। ये प्रोसेस हमारा आगे ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मार्केट अपने इस वाले लो को नहीं लेगा, ठीक है। अगेन मार्केट ने क्या किया, एक लो लगाया एंड एक नया हाई लगा दिया। अब जैसे ही मार्केट ने इस लो को लिए बिना एक नया हाई लगाया, वैसे ही हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट ने एक लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया एंड ये वाला आपका हाई लगाया। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने किसी भी मूव ने अपने पिछले लो को नहीं लिया, यानी कि आईडीएम को नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने ये हाई लगाने से पहले जो लो था, यहाँ पे मार्केट ने इस वाले लो को ले लिया है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने इसको लिया, ये हमारा यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हो गया है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आपका आईडीएम लेता है, हमारा हाई ये कंफर्म हो जाता है। और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है और कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जब मार्केट यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, तब जाके आपका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, हम अपने लो को, जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल होता है, उसे नीचे से उठा के वहां पे शिफ्ट कर देते हैं, जो इंड्यूसमेंट के बाद सबसे लो पॉइंट लगा था। अब इस कंडीशन में मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था, इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे लो पॉइंट लगा था वो हमारे पास ये वाला लेवल था, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ये वाला लेवल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमारा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नए स्ट्रक्चर की मैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आप एक चीज़ का याद रखना जरूरी है कि यहाँ पे मार्केट हमें कैंडल की क्लोजिंग दे। अगर मार्केट कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता तो आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाता। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये केवल लिक्विडिटी स्वैप दिया है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट में जो लिक्विडिटी स्वैप वाली कैंडल थी, अब इस कैंडल के ऊपर हमें कैंडल की क्लोजिंग मिले, तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वैप, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी स्वैप, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी स्वैप, एंड यहाँ पे जाके हमें कैंडल की क्लोजिंग मिली है इस मूव में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक टूल का यूज करते हैं जिसका नाम है कर्व। तो हम इस कर्व को यहाँ से ऐसा लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो यहाँ पे होना था, वो यहाँ पे ना हो के आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आके कंफर्म हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या पता लगा कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल भी आ गया, हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आ गया। तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग कहोगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी पता लग गया, अब इसका यूज क्या है। अब इसका यूज भी आप लोगों को आने वाली वीडियोज में पता लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब हम यहाँ से नया स्ट्रक्चर मैप करना स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप लोग देखो तो मार्केट का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से गया था, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, एंड फिर उसके बाद ये वाला हाई लगा था। अब आप देखो तो इस हाई से पहले लो क्या है हमारे पास, लो हमारे पास ये वाला लेवल है, ठीक है। तो इसी लेवल को हम लोग बोलेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, कई बार मार्केट क्या करती है, आपकी एक ही पुल बैक में इंड्यूसमेंट ले लेता है, लेकिन कई बार मार्केट नए नए स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ पे मार्केट ने आपका एक ही पुल बैक में आपका इंड्यूसमेंट ले लिया, और जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, हमारा हाई यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, जो कि ये वाला होगा, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है। अब आप लोगों को तब तक कुछ भी नहीं करना है जब तक मार्केट या तो इस वाले हाई को ब्रेक ना कर दे, या फिर मार्केट इस वाले
लो को ब्रेक न कर दे। अब आप लोग देखोगे कि मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो हमारा हाई कंफर्म हुआ था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है एंड इसी लेवल को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने, हम लोग क्या करते हैं, अपने लो को उठा के आगे शिफ्ट कर देते हैं जहां पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद सबसे लो पॉइंट लगाया था। इस कंडीशन में सबसे लो पॉइंट हमारे पास ये वाला था, तो इसी को बोलेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल। ठीक है, अब आप लोगों के सामने यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ से फिर हम नए स्ट्रक्चर की मैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब ये हाई लगा, इस हाई से पहले लो क्या है हमारे पास, अगर आप लोग देखोगे ये लो हमारे पास इस हाई से पहले का है। ठीक है, तो इस वाले लेवल को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने ये हाई लगाने के बाद क्या अपने इस इंड्यूसमेंट के लेवल को लिया, नहीं लिया। मार्केट ने क्या किया, अपने इस पिछले हाई को ब्रेक करके नया हाई लगा दिया जो कि आपका ये वाला था। अब इस कंडीशन में हमारा जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि हम इस वाले लेवल को भी तो इंड्यूसमेंट मान सकते हैं। बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अगर आप देखो कि मार्केट में ये हाई लगा था, ये लो लगा था। अब ये जो स्ट्रक्चर चला है ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर चला है ये इस हाई और इस लो के बीच में चला है, तो इस वजह से हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर मानते हैं। एंड यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया था तो उससे पहले जो लो होगा वो ये वाला होगा। ये आपका एक माइनर इंड्यूसमेंट होता है, लेकिन हम माइनर पे फोकस नहीं करते, हम मेजर इंड्यूसमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि ये हाई लगा, ये लो लगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अभी तक भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिए बिना ही अपने पिछले हाई को ब्रेक करके यहाँ पे नया हाई लगा दिया। अब जैसे ही नया हाई लगा हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अब मार्केट ने अगेन क्या किया, एक लो लगाया लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं लिया, बिना इंड्यूसमेंट लिए एक नया हाई लगा दिया। जैसे ही नया हाई लगा हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये हाई, ठीक है, उसके बाद ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, एंड फिर उसके बाद आप ये हाई, ये लो। अभी तक भी अगर आप देखो कहीं पे भी मार्केट ने अपने पिछले लो को नहीं लिया। इस हाई के बाद हमारा लास्ट लो ये था, इस हाई के बाद हमारा लास्ट लो ये वाला था, इस हाई के बाद लास्ट लो ये था, एंड यहाँ पे भी मार्केट ने अभी तक लो नहीं लिया। तो अब मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया और नया हाई आपका ये होगा। अभी तक भी मार्केट ने कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेता तब तक आपका कोई भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता। ये हाई, ये लो, इंड्यूसमेंट नहीं लिया, नया हाई लगा दिया, इंड्यूसमेंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये हाई, ये लो, ये हाई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है, सीधा मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया। अब जो हमारे पास सबसे टॉप पे हाई है वो ये वाला है और उस हाई से पहले जो लो है वो ये वाला है। फाइनली आपका यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया है, अपने पिछले लो को ले लिया जो कि हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल होता है। अब जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया हमारा हाई यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। अब अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो लास्ट इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ पे लिया था। अब मार्केट ने क्या किया, अपने पिछले लो को यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किए बिना ही अपने हाई को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही आपका ये हाई ब्रेक होता है और यहाँ पे हमें कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल कंफर्म हो जाता है। और जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है वैसे ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल भी वहाँ से उठ के वहाँ पे आ जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे, जो इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने सबसे लो पॉइंट लगाया था। ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे आके फिर से आप लोगों का एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब ये तो होगी एक बुलिश स्ट्रक्चर की मैपिंग। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा सेल साइड के लिए और स्ट्रक्चर मैप करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों को जो स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं उनको सेल साइड का स्ट्रक्चर मैप करने में ही प्रॉब्लम आती है। देखो, जैसे हम अप साइड की मार्किंग सबसे लो पॉइंट से करते हैं, ऐसे ही हम डाउन साइड की मार्किंग सबसे हाई पॉइंट से करते हैं। अभी हमारे पास सबसे हाई पॉइंट क्या है, ये वाला। अब हमें यहाँ नहीं पता कि हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो बुलिश था या बियरिश था। हम लोग क्या करेंगे, इस हाई से पहले लो देखेंगे, क्या इस हाई से पहले लो हमारे पास ये था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो इसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, बुलिश साइड में हम किस तरीके से देख लेते हैं, जैसे मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया। अब इस हाई से पहले लो क्या है, ये वाला, तो हम इसको इंड्यूसमेंट मान लेते। लेकिन अब सेल साइड के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया,
अब ये लो लगाया। अब इस लो से पहले जो हाई होगा यानी कि ये वाला लेवल, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल होगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, लो लगाने के बाद एक हाई लगाता है, लेकिन इस इंड्यूसमेंट को नहीं लगा लेता और एक नया लो लगा देता है। जैसे ही मार्केट नया लो लगाएगा हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बार मार्केट क्या करता है, कुछ इस तरीके से चलता है और इंड्यूसमेंट ले लेता है। अब जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, आपका जो लो है ये वाला पॉइंट, ये लो आपका कंफर्म हो जाएगा। एंड अगर मार्केट क्या करता है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आता है और आपके लो को ब्रेक कर देता है, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल कंफर्म हो जाता है। चलिए अब मैं आप लोगों को ये कैंडल्स पे समझा कर बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था। अब इस लो से पहले हमारे पास हाई क्या है, वो ये है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे अपने हाई और लो को आइडेंटिफाई करें, तो वो सिंपल एक टूल होता है पाथ नाम का, इस पाथ को लगा लेना, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। बस सिंपल उन लोगों को ये देख लेना है कि मार्केट ने पुल बैक कहाँ पे लिया है, यानी कि मार्केट में लो लगने के बाद किस कैंडल ने उस पिछली कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली है। जैसे मार्केट हाई की लिक्विडिटी ले लेता है, आपका पुल बैक कन्फर्म हो जाता है। अब हमारे पास इस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक हाई है, इस लो से पहले हाई हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर किस तरीके से चला, ये हाई, ये लो, सॉरी, ये हाई, ये लो, ये हाई। क्या यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, नहीं लिया। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिए बिना एक नया लो लगा दिया। अब जैसे ही मार्केट ने नया लो नीचे लगाया, इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा ऊपर से शिफ्ट होके इस लेवल पे आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने आपका आईडीएम ले लिया है। जैसे ही मार्केट आपका आईडीएम ले, आपका लो कंफर्म हो जाता है, जो कि ये वाला लेवल था। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा, कैंडल की क्लोजिंग दे देगा, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल कंफर्म हो जाता है। एंड जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हमारा जो हाई था इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे टॉप पॉइंट था, वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल होगा। कंफ्यूजन वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। अप ट्रेंड में हम लोग क्या देख रहे थे, हाई से पहले जो लो होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट होगा, और जैसे इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर देगी, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हम अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल को उठा के ऊपर कर देंगे। सेम उसी के अपोजिट हम लोग क्या डाउन साइड में क्या देखते हैं, लो पॉइंट देखते हैं। लो से पहले हाई क्या है, ये वाला, ये इंड्यूसमेंट का लेवल है। मार्केट ऊपर गया, इंड्यूसमेंट नहीं लिया, नया लो लगा दिया। अब इस लो से पहले हाई क्या है, वो ये वाला। यहाँ पे आगे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, इंड्यूसमेंट लेते ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल कंफर्म हो जाता है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। ठीक है, अब इस लो से पहले हाई क्या है हमारे पास, ये वाला लेवल। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने पिछले हाई को ले लिया, यानी कि इंड्यूसमेंट हो गया। और जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, उसके बाद हमारा लो कंफर्म हो गया, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल होता है। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, हमारा ये लो कंफर्म हो गया। जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे में कैंडल की क्लोजिंग दी, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल हो जाता है। अब जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल को ऊपर से उठा के नीचे शिफ्ट कर देंगे। कहाँ पे, जो आईडीएम लेने के बाद मार्केट में सबसे हाई पॉइंट। अब होप करता हूँ कि आप लोगों को इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड पुल बैक, ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम इंड्यूसमेंट का यूज करके, स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज करके एक अपनी परफेक्ट एंट्री प्लान करते हैं।